नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अहम मुद्दा रहा है। धामी ने कहा था कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी और धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी थी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अहम मुद्दा रहा है। धामी ने कहा था कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी और धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी थी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। समिति की अनेक बैठकें हुई जिनमें व्यापक विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर गठित समिति ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत भी की, जिसके माध्यम से एक क्लिक में 1 करोड़ लोगों को संदेश भेजकर समान नागरिक कानून के ड्राफ्ट पर उनके सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा खुद कमेटी उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में जाकर जनता से संवाद कर रही है। लोगों को सुझाव देने के लिए कमेटी ने एक वेबसाइट भी बनाई थी। कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रबुद्धजन, संगठन, संस्थाओं को सुझाव देने के लिए पहले 7 अक्टूबर तक तिथि घोषित की थी, लेकिन अब इसमें 15 दिन का वक्त और बढ़ा दिया गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप सुझाव 22 अक्टूबर 2022 तक दे सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को अब तक 1 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से लोग लगातार अपने सुझाव दे रहे हैं। समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक अब तक 1 लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में समान नागरिक संहिता की वेबसाइट पर प्राप्त हुए। कई लोगों ने ईमेल के माध्यम तो कुछ ने डाक के जरिए अपने सुझाव भेजे हैं। समिति ने अभी इन सुझावों का अध्ययन शुरू नहीं किया। फिलहाल 22 अक्टूबर तक लोग अपने सुझाव समिति को दे सकेंगे। सुझाव प्राप्त करने के साथ ही समिति के सदस्य हितधारकों से चर्चा करने के लिए उनके पास जा रहे हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले का दौरा करने के बाद अब समिति 14 अक्टूबर से कुमाऊं के दौरे पर निकलेगी। 21 अक्टूबर तक समिति पिथौरागढ़, चंपावत, यूएस नगर और अल्मोड़ा में हितधारकों से बात करेगी और सुझाव लेगी। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और चलिए अब इस मसले पर भी हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करेंगे। संजीव वर्मा जी, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए। अभी तक कमेटी जो अपना काम कर रही थी वो काम कहां तक पहुंचा है? क्योंकि जगह जगह जाकर लोगों से सुझाव भी ले जा रहे हैं, तो कितने लोगों के सुझाव आए हैं और किस तरीके के ये सुझाव हैं? कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी? तमाम जानकारी मैं आप ही से चाहूंगी। पल्लवी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें हमने जनता के साथ एक वायदा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार अस्तित्व में आएगी तो हम कैबिनेट की पहली बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लेकर आएंगे। और अक्षरशः हमने ऐसा ही किया। जनता के वायदे को अक्षरशः हमने पूर्ण करने का काम किया और कैबिनेट की पहली बैठक में हम इस मुद्दे ड्राफ्ट को लेकर आए। 5 सदस्यीय कमेटी का हमने इस पे गठन किया और जिसकी अभी तक कई सारी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। और साथ ही इसमें तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम जनता और हर वर्ग, हर धर्म और हर संप्रदाय, उन सभी से उनके हितों का ध्यान रखते हुए सभी से सुझाव मांगे गए हैं
पहले ये सुझाव मांगने की अंतिम तिथि, आमंत्रण की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर की, जिसको अभी 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब 22 अक्टूबर तक जनता के सुझाव इसमें आमंत्रित हैं और साथ ही 1 लाख से अधिक अभी तक इसमें जनता के सुझाव आए हैं और जनता के सभी सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए उनका सभी का इसमें समावेश करते हुए जो भी समाज के संदर्भ में बेटर से बेटर सरकार जितना बेटर ड्राफ्ट बना सकती है, सरकार बेटर से बेटर ड्राफ्ट बनाने का काम करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस ध्येय के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सबको समान न्याय, सभी धर्मों का समान नागरिक संहिता पर विपक्ष ने काफी सवाल खड़े किए। सवाल ये नहीं थे कि आखिर आप इसे क्यों ला रहे हैं या क्या जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन सवाल ये थे कि जिस समय पर आप लेकर आ रहे हैं अभी जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे थे कि आपने लोकपाल लाने को भी कहा लेकिन आप वो भी नहीं लेकर आए। अब ये सिर्फ एक शगुफा छोड़ा जा रहा है ताकि मुख्य मुद्दों से आप ध्यान भटका सकें। संजीव जी की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, एक बार फिर से उनका फोन पैच करवा लेते हैं। तब तक दिनेश जी आपका मैं रुख करूंगी। दिनेश जी, समान नागरिक संहिता अगर लागू होता है उत्तराखंड में तो ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। गोवा की बात अलग है, वो पूरा मैटर ही अलग है। अब जरूरत क्या थी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की? तमाम मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अहम मुद्दा रहा है। धामी ने कहा था कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी और धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी थी। तो समान नागरिक संहिता को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी लगातार अपना काम कर रही है। वो कमेटी लोगों से जाकर सुझाव मांग रही है, अलग अलग जाकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि कमेटी का गठन बहुत जल्द ही सरकार के द्वारा कर दिया गया था, क्योंकि सरकार ने ये वादा किया था कि वे उत्तराखंड में सिविल कोड लागू करेंगे। तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समिति को 1 लाख से अधिक सुझाव मिल गए हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को अब तक 1 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से लोग लगातार अपने सुझाव दे रहे हैं। 7 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए थे, लेकिन समिति ने समय 15 दिन और बढ़ा दिया है। समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक अब तक 1 लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में समान नागरिक संहिता की वेबसाइट पर प्राप्त हुए हैं। कई लोगों ने ईमेल के माध्यम से तो कुछ ने डाक के जरिए अपने सुझाव भेजे। मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। संजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है। संजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए थे। सवाल ये नहीं था कि समान नागरिक संहिता क्यों लागू कर रहे हैं, सवाल ये आपकी टाइमिंग को लेके थे कि आपने एक शगुफा छोड़ा है ताकि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका सके धामी सरकार, और बीच बीच में इस मसले को और हवा दी जा रही है ताकि जो समस्याएं हैं या जो आपकी सरकार की कमियां और खामियां, ऐसा विपक्ष का कहना है, उसे छुपाया जा सके। पल्लवी जी, देखिए, विपक्ष का काम केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप करना है, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। जनता उन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है। और जिस तरह से आपने टाइमिंग की बात करी, तो इसमें टाइमिंग वाला कोई विषय है ही नहीं। हमने 2022 का जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हमने जनता के साथ वायदा किया था जैसे ही हमारी सरकार अस्तित्व में आएगी, हम कैबिनेट की पहली बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लेकर आएंगे, और हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो टाइम वाला कोई मुद्दा मैं सोचता हूँ कोई होना ही नहीं चाहिए, और टाइम वाला कोई मुद्दा है भी नहीं, कोई विषय ही नहीं है। किंतु विपक्ष को किसी न किसी मुद्दे के ऊपर सरकार का विरोध करना है, तो वो आज कांग्रेस पार्टी बताए ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपका रुख क्या है। कई सारी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे होते थे, मैं उनसे पूछता था कि आप बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग लागू कर रहे हैं तो आपकी पार्टी का पक्ष क्या है। तो वो बात को दाएं बाएं घुमा देते थे, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। ना, बिल्कुल खामोश है वो इस मुद्दे को लेकर।
तो मैं सोचता हूँ विपक्ष और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को लगातार हवा देती है, वो आज भी तुष्टीकरण की राजनीति के दृष्टिगत इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। और हमारी मंशा साफ है, सरकार की मंशा साफ है। और उत्तराखंड, पल्लवी जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को भी बोल चुके हैं कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड इसमें एक तरह से एक लीडिंग भूमिका अपनाने जा रहा है। इंदु बाला जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। इंदु बाला जी, मैं आपसे भी इस पर एक कमेंट चाहूंगी। समान नागरिक संहिता, भारतीय जनता पार्टी ने इसका वादा किया और जैसे ही सरकार बनी इस दिशा में काम करने शुरू कर दिए। आपको जरूरत महसूस है कि उत्तराखंड में इस तरह का कानून लागू हो? बिल्कुल। इसमें स्पष्ट है कि जब हमारा लोकतंत्र है और जिस समय संविधान निर्माता अम्बेडकर जी ने स्वयं कहा था कि जिस समय जरूरत होगी धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हमें समान कोड, सिविल कोड लाना ही पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा। और वो छोड़ दिया था उन्होंने कि आने वाली सरकारें इस पे डिबेट करें, लोगों की राय मांगे और उसके बाद में इसे लाएं। लेकिन 70 साल तक राज करने वाली पार्टियां बिल्कुल मौन रही, बिल्कुल उन्होंने कोई शब्द इस पे नहीं कहा, क्योंकि उनकी मंशा इस पे साफ नहीं है। वो डिवाइड एंड रूल वाली नीति, वही अंग्रेजों वाली नीतियों पे चलते रहे। और आज जब मौका मिला है हमें, इस राष्ट्रीय पार्टी को मौका मिला है, मैं इसलिए कह रही हूँ, सामाजिक होने के साथ साथ समाज में फैली हुई जितनी भी विरोधाभासी बातें होती हैं उनको अगर मिटाना है तो हमें अपनी जाति, अपने धर्म, अपना लिंग, हर को एक तरफ रख के समान नागरिकता को लाना ही पड़ेगा, जो कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए भी, एकता के लिए भी और हर प्रकार से, जो कह रहे थे अभी एक भाई ने कहा था सबका साथ, ये मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास आगे चल के होगा। तो वो उसी बेस पे हो सकता है जब हम समान होंगे। जब तक ऋग्वेद में एक मंत्र आया है उसमें कहा गया है कि समान विचार से ही समान कार्य होते हैं और समान कार्य होने से ही हम समान उन्नति को प्राप्त होते हैं। तो अगर हमें अपने देश को सुदृढ़ और इस विषय में अग्रणी भूमिका में ले जाना है तो हमें इस कोड को लागू करना ही पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से पल्लवी जी इन युवा मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये प्रथम कदम उठाया। गोवा में आपने ठीक कहा, मैं वैसे उदाहरण देना चाहती थी, 61 में हो गया था वहाँ, लेकिन उनके मूल्यों में और हमारे यहाँ के मूल्यों में बहुत फर्क है। यहाँ जो है कुछ और परिस्थितियां हैं, लेकिन हमारे इस दुर्गम क्षेत्र में बहुत सी ऐसी ये एक बात बार बार कही जाती है कि देखिए अगर राज्य में ये सिविल कोड लागू होगा भी तो उसके लिए केंद्र से ही नोटिफिकेशन जारी होगा या केंद्र की तरफ से ही होगा। तो जब केंद्र को ही करना है तो फिर सरकार क्या ये सुझाव लेकर या कमेटी बनाकर दिखाना चाहती है? ये बातें भी उठी हैं और विपक्ष ने इस तरह के काउंटर किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऊपर से नीचे को काम चलता है और कई बार नीचे से ऊपर को भी काम चलता है। हमारी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट रहे, बिल्कुल ये रहे, इसलिए धामी जी ने जो कदम उठाया वो बहुत ही स्पष्ट था और मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ कि मैं बधाई देती हूँ उनको। और वो इसमें अवश्य में भी सफलता हासिल करेंगे और हम सब नागरिक, हम जितने भी उत्तराखंड के निवासी हैं, हम अग्रणी होंगे, प्रथम ही रहेंगे इस देश में, क्योंकि जब हम इसको लागू कर देंगे तो उत्तर प्रदेश तो बैठा ही है लागू करने के लिए, क्योंकि वहाँ हमारी परिचर्चाएं पहले चलती रही हैं और बाकी राज्यों को उसमें आना ही पड़ेगा।
केंद्र तो तब करेगा ना जब सबकी सहमति होगी, तब इस प्रकार की सहमति बना के चलेंगे। और आपने देखा 370 लागू हुआ, बहुत शोर मचा था, बहुत शोर मचा था, कौन नहीं जानता उस शोर को, लेकिन क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ। इतना खून बहेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही होगा। जब हम समान रूप से इस देश की मिट्टी में रहते हैं, समान रूप से वायु का सेवन करते हैं, तो मैं तो यहाँ तक कहूंगी, ये जल जो हम पी रहे हैं, जिस प्रकार से ये समान रूप से हम लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने कर्तव्यों की श्रेणी में भी हमको उसी प्रकार लागू रहना चाहिए। और इसको बहुत अच्छी प्रकार से लागू करें हम आगे। और इसमें आप सबका सहयोग है। आपने इतना गूढ़तम विषय फिर से लाया, इसमें कोई झगड़ा नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ, एक बार लागू हो गया तो माइनॉरिटी भी आएगी, सब आएंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी रहेगी। लेकिन राजनीति भी तो अपनी सेकनी होती है ना इंदु जी। राजनीति जिन्हें अपनी सेकनी हो, जिन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां पकानी हो, वो तो इस मुद्दे को उठाएंगे। माइनॉरिटी जो है उनको कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश भी की जाती है कि अब आपके कानून आपके नहीं रहेंगे, अब आपको हिंदुओं के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। नहीं, इसमें धर्म का कोई मतलब नहीं, लिंग का कोई मतलब नहीं, जाति का। ये समझना पड़ेगा ना नागरिक को। ये नागरिक को समझाना हमको पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कि तुम बरगलाने में मत आओ किसी के, क्योंकि वो तो बरगलाएंगे, उनको तो चाहिए ही, उनको कोई मुद्दा नहीं है। आज भी हम डिबेट में 3 लोग बैठे हैं, मैं आपको भी कह रही हूँ, हम सब एक मत के लोग हैं। और कहाँ गए वो विरोधी मत वाले लोग? आना चाहिए था ना, आज उनके पास ये विषय है ही नहीं, इसलिए कोई नहीं इसमें शामिल हुआ है। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, जब तक विरोधी मत ना हो तो हम किसे सुना रहे हैं? हम तो सब जानते ही हैं, और आप हमारी श्रोता थोड़े ही हैं, आप तो हमको गाइड करने वाली हैं। तो मैं स्पष्ट कहूंगी कि ये बनेगा और हम सब यही हैं, आप सब उसमें सहयोग भी देंगे और बनना चाहिए। ये देश हित में है, प्रदेश हित में है, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, दिनेश आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो, इसके लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है। अभी इन कानूनों की आपको जरूरत महसूस हो रही है? क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो राजनीति के तौर पर भी सर समझाइएगा जरूर कि कितनी राजनीति होने वाली है इस पर, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा इसे बनाया जाएगा और जिन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है या धर्म के आधार पर 2 लोगों को, 2 समाज को बांटना है, तो ये समान नागरिक संहिता कितनी मदद करेगा ऐसे लोगों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से बनी है भारतीय जनता पार्टी, उसके 2-3 जो महत्वपूर्ण, जिसकी जो पहचान कह सकते हैं, जो हमारे विषय थे, उसमें धारा 370 बीजेपी का प्रमुख मुद्दा था, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाना वहाँ मुख्य मुद्दा था। तीसरा समान नागरिक संहिता। ये भारतीय जनता पार्टी के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। कई बार विपक्ष भी इन पर आरोपित करता था कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, लेकिन इन मुद्दों को समय समय पर, चाहे अटल जी की सरकार रही हो या उससे पूर्व में जो भी गठबंधन की सरकार रही, उनमें भारतीय जनता पार्टी जब शामिल रही थी तो इन विषयों पर चर्चा करती थी, उन्होंने ये विषय छोड़ दी है। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, केंद्र सरकार रही हो, उसमें धारा 370 की क्या बात हो, हटा और बड़े आराम से वो कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और आज शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ शासन चल रहा है और कुछ समय बाद वहाँ चुनाव होने जाएगी, लोकतांत्रिक सरकार भी बन जाएगी। उसी प्रकार दूसरा विषय राम जन्मभूमि का था। आज कानून के सहायता से राम जन्मभूमि का बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनने वो है, वो विवाद पूरा तरह से सुलझा दिया गया था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो समान नागरिक संहिता था। वर्तमान समय में केंद्र की सरकार ने भी इस दिशा में पहल की, समान नागरिक संहिता लागू हो, इसके लिए काम किया। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तराखंड की सरकार है, गांधी जी की सरकार, उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र था उसमें कहा था कि जिस समय हमारी सरकार बनेगी तो हम इस समान नागरिक संहिता को इस अपने प्रदेश में लागू करेंगे। और पहली जब सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बनी, उस कैबिनेट में उन्होंने प्रस्ताव, अपने कैबिनेट में पहला प्रस्ताव समान नागरिक संहिता इस प्रदेश में लागू हो, इस तरह का एक विधेयक एक विषय लाकर उसको पारित किया।
और उसको एक मतलब शासन के भय से, डर से उसको लागू कराने की के बजाय एक समिति बनाई जिसमें सीनियर IAS हैं शत्रुघ्न सिंह जी, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई और वो पूरे प्रदेश में सुझाव ले रही है। जो कई लाखों सुझाव उसमें अभी तक आ गए हैं और उस नागरिक संहिता को सही प्रकार से लागू हो। हमारे जो 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या इस उत्तराखंड राज्य की है, उसके हित में हो, उसमें कहीं किसी का भी अहित ना हो, इसके लिए सुझाव मांगे हैं। जिसको चाहे वो सुझाव पक्ष में हो सकते हैं, पर सुझाव विपक्ष में हो सकते हैं, वो आएंगे तो उसके बाद जो ड्राफ्ट बनेगा निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो 1 करोड़ से अधिक की आबादी है, उस आबादी के हित में यह समान नागरिक संहिता लागू होगी। जैसा बहन जी ने भी विषय रखा, संजीव जी ने भी वो विषय को अपने बड़े विस्तार से उस विषय को लिया है। मुझे लगता है कि जब हम सुझाव जब पूरे प्रदेश से लिए जाएंगे, सब अधिकांश लोग जिनको इसके पक्ष में अपने सुझाव देने हैं वो देंगे, तो जो ड्राफ्ट बनेगा और इस मंथन के बाद जो निकलेगा निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। और वो समान नागरिक संहिता जो हमने कहा उसको एक विपक्ष उसको भय बनाने की कोशिश करता है, वो सारे प्रदेश की जनता के लिए, सारे प्रदेश के नागरिकों में एक तरह का कानून बनेगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस प्रदेश की जनता के लिए होगा, इस जनता के हित में होगा और एक अच्छा कानून बनेगा। जैसा कि धामी जी की का जो अपना मुख्यमंत्री के नाते उनका जो कार्यकाल प्राय इस 2022 के चुनाव से पूर्व का कार्यकाल हो या उसके बाद का कार्यकाल हो, उनके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसे जो सूत्र हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया था उसी को आगे बढ़ाते हुए उस दिशा में धामी जी भी लगातार काम कर रहे हैं। तो यह जो कानून भविष्य में जो कानून ये बनेगा सुझाव के बाद एक अच्छा कानून बनेगा और सबके हित में होगा। उसमें कहीं विरोध वाले जैसा विषय मुझे नहीं लगता, सबके हित में होगा। निश्चित हमें इस आशा भरी निगाहों से इसको देखना है। संजीव जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय भी अब कम होता जा रहा है, तो इस मसले पर आपका आखिरी कमेंट। समान नागरिक संहिता पर हम चर्चा कर रहे हैं और एक बहुत सराहनीय आपका ये फैसला है। बस उम्मीद ये करते हैं कि ये जल्द से जल्द लागू हो, क्योंकि लोकपाल के लिए भी सर शुरुआत तो कर दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद उसका क्या हुआ वो ठंडे बस्ते में चला गया, सारी चीजें सामने हैं। तो ऐसा ना हो कि वाकई में ये भी एक शिगुफा बनकर रह जाए। संजीव जी। पल्लवी जी, देखिए, हमने जनता के साथ वायदा किया था। जनता ने हमको नहीं कहा था कि आप इस तरह का कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कोई बात करिए। हमने जनता से वायदा किया अपनी पहल करते हुए कि हम लेकर आएंगे और हमने अपने वायदे को जनता के साथ पूरा करने का काम किया। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट भी लेकर आए हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और जिस तरह से पूर्व में जो लोग कल तक बोलते थे, राम के अस्तित्व पर जो लोग सवाल उठाते थे, जो लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाते थे कि राम संजीव जी की आवाज नहीं मिल रही है। इंदु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है, बताइए। विपक्ष के लिए मैम बस आपसे एक मैसेज हम चाहेंगे कि उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे जब इस तरीके के मसले होते हैं, तो अपनी आपसी लड़ाई या राजनीति से परे हटकर देखना चाहिए। तो एक संदेश विपक्ष के नाम आपका। जी, विपक्ष के लिए मेरा यही संदेश है कि वो अपनी संगठनात्मक शक्ति को एकत्रित करे, क्योंकि किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। तो वो अपनी एकता तो प्रदर्शित करे, कम से कम खाली ढोंग न करे। मैं तो सीधी बात कहती हूँ, ढोंग करने से कोई फायदा नहीं। उन्हें भी पता है, अपने गिरेबान में झांक के वो देख चुके हैं और देखते रहते हैं। उसको छोड़िए और अच्छे कामों के लिए सरकार का सहयोग करें, तो देश का भला इसी में निहित है। यही मेरा कहना है विपक्ष को। धन्यवाद आपका पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। दिनेश आर्या जी, आपका भी आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं। जी बोलिए। मैंने देखा था कि समान नागरिक संहिता सरकार की मंशा जो मुझे लगता है वो बिल्कुल साफ मिलता है कि हम अपने 1 करोड़ से अधिक की जो आबादी है उसके लिए एक प्रकार का कानून बना जिसमें सबके लिए लागू है। तो इसमें कहीं
विपक्ष चाहे विपक्ष हो या चाहे पक्ष हो, किसी को चिंता करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके जो पूर्ण जागरूक सबका साथ सबका विकास से दृष्टि से काम करने वाली सरकार है, तो किसी का अहित होने वाला नहीं है। कानून एक अच्छा बनेगा तो देश को नई दिशा देगा, प्रदेश को एक नई लाइन में हम आगे बढ़ेंगे। इसे संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य होगा, फिर इस दिशा में अन्य राज्य फिर आगे बढ़ेंगे, सबसे जिसमें समान कानून होंगे, ऐसा तो सरकार की मंशा है। इस मंशा में मन साफ है तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। चलिए, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।